इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में न सिर्फ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे, बल्कि दूसरे विपक्षी दलों के भी कई राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और विधायक भी पहुंचे। इमरान प्रतापगढ़ी के इस इफ्तार पार्टी में 3 ऐसी बातें हैं जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। पहली बात कि राहुल गांधी लगभग 7 साल बाद किसी रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं, शिरकत की है। दूसरी बड़ी बात, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता पहुंचे। आखिर इमरान प्रतापगढ़ी मैसेज क्या देना चाहते हैं? और तीसरी बात, जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी ने उनकी इफ्तार पार्टी में आए मेहमानों को एक सौगात दी और जब मीडिया से बातचीत की तो इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक गिफ्ट मांगा है। और लोगों का कहना है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री मोदी से ईद के मौके पर जो गिफ्ट की डिमांड की है वो मोदी इमरान प्रतापगढ़ी को दे पाए, ये लगभग नामुमकिन है। अब इन तीनों बातों पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। दोस्तों, राहुल गांधी लगभग 7 साल बाद किसी रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे। इसके पीछे की वजह खंगालने की जब कोशिश की गई तो पता चलता है कि राहुल गांधी ने साल 2018 में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी खुद राहुल गांधी ने की थी। उस दौरान वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। अगले साल यानी 2019 में चुनाव हुए। चुनाव के दौरान जब प्रदर्शन कांग्रेस का अच्छा नहीं रहा, उसके बाद उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा, बल्कि रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन भी नहीं किया। हालांकि उस दौरान कोरोना की भी दस्तक हुई थी, जिस वजह से राहुल गांधी ने ऐसे आयोजन से बचने की सलाह दी, क्योंकि लोगों की गैदरिंग से कोरोना बढ़ सकता था। इस दौरान राहुल गांधी किसी के रोजा इफ्तार पार्टी में भी नहीं गए। अब उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी की रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे। इमरान प्रतापगढ़ी, जैसा उनके बारे में कहा जाता है कि वो राहुल गांधी के करीबी नेता हैं, राज्यसभा से सांसद भी हैं और राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हैं। साथ ही साथ इमरान प्रतापगढ़ी के शायराना अंदाज से हर कोई वाकिफ है और इसी शायराना अंदाज से वो सत्ता पक्ष में बैठे तमाम लोगों पर निशाने भी साधते हैं। उनकी जो भी सत्ता पक्ष की ऐसी योजनाएं जिनको लेकर के जनता में असंतोष रहता है, उस पर भी इमरान प्रतापगढ़ी राहुल गांधी की तरह ही निशाना साधते हैं, बस उनका अंदाज शायराना होता है। दूसरी बड़ी बात जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है इंडिया गठबंधन की। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने जब रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया तो एक टेबल पे आपको पूरी जो इंडिया गठबंधन की ताकत की झलक है वो दिखेगी। राहुल गांधी बैठे हुए हैं। राहुल गांधी की एक तरफ सपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के बगल में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह बैठे हैं। आपको याद होगा, दिल्ली चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। हमले भी हो रहे थे, जुबानी हमले हो रहे थे, बयानबाजियां हो रही थी, लेकिन इफ्तार पार्टी में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की एक झलक देखने को मिली। इसमें ना सिर्फ ये 3 नेता बल्कि समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के भी सांसद, साथ ही समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के और विपक्षी दलों के तमाम सांसद, जिसमें टीएमसी की महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं, वो भी देखी गई। तस्वीर सामने आती है जहां पर जया बच्चन, जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी और साथ ही महुआ मोइत्रा भी एक साथ अगल बगल बैठी हुई देखी जा रही हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तमाम सांसद शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने रोजा इफ्तार का आयोजन किया था, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं का शामिल होना, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, जिसमें कांग्रेस की एक नेत्री, युवा नेत्री प्रणीति शिंदे भी हैं। जब वो पहुंची, उनका स्वागत इमरान प्रतापगढ़ी ने फूलों का गुलदस्ता देकर के किया। ये तस्वीरें भी सामने आई। अब दोस्तों, तीसरी सबसे अहम बात जिसका जिक्र किया जा रहा है और वो है सौगात। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने जो उनके घर में रोजा इफ्तार का जब आयोजन किया गया तो तमाम मेहमान पहुंचे, तो उनको इमरान प्रतापगढ़ी ने जो सौगात दी उसकी एक तस्वीर उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर की और उसमें उन्होंने लिखा, सौगात ए मोहब्बत, खजूरे, इत्र, तस्वीर और संविधान की एक किताब,
कल सभी मेहमानों के लिए हमारे पास देने को यही तोहफा था। दोस्तों, आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद के मौके पर करीब करीब 32 लाख मुस्लिम महिलाओं को सौगात-ए-मोदी नाम का एक तोहफा देने वाले हैं। और इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी ने सौगात-ए-मोहब्बत का एक तोहफा अपने घर आए मेहमानों को दिया। इसके बारे में जब इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया से बात की तो उनका कहना यह था कि जैसा कि आजकल का चलन है कि ईद और इफ्तार के मौके पर सौगात देने का, इसके लिए हमने सौगात जो घर आए मेहमानों को दी है उसमें संविधान की एक किताब शामिल है, क्योंकि हम सबको संविधान देना चाहते हैं तोहफे में। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक गिफ्ट की भी डिमांड की और वो गिफ्ट था वक्फ संशोधन बिल को रोकने का बिल, वापस लेने का बिल। इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात-ए-मोदी देने की बजाय मुस्लिम जनता को, मुस्लिम समाज को वक्फ संशोधन बिल से मुक्ति दे, वक्फ संशोधन बिल को वापस ले और इस पर रोक लगाए। जब इमरान प्रतापगढ़ी का यह बयान सामने आता है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग कहते हैं कि जिस तरीके के गिफ्ट की इमरान प्रतापगढ़ी ने डिमांड की है उसकी मुस्लिम समाज तो तारीफ कर ही रहा है, लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तोहफा देने में असमर्थ हैं और वो इमरान प्रतापगढ़ी को ये तोहफा नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, आपको भी पता है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे CAA और NRC को लेकर हुए थे। लगातार मुस्लिम संगठन ये अपील कर रहे हैं, फिर चाहे वो नीतीश या नायडू हो या फिर चिराग पासवान हो, उनसे अपील कर रहे हैं कि इस पर अपना स्टैंड क्लियर करिए। और दूसरी तरफ भाजपा का विरोध भी कर रहे हैं। आप अगर बिहार की तरफ थोड़ा चलेंगे तो वहां पर नीतीश, चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं जो कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कह रहे हैं कि इस पर रोक लगा दे मोदी सरकार। यही उनकी ईद का तोहफा होगा, उनकी ईद ही होगी। अब दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी के एक आयोजन पर, रोजा इफ्तार पार्टी के आयोजन के बाद से ही तमाम मैसेज जनता के बीच पहुंच चुके हैं और इन्हीं सब मैसेजेस पर चर्चा की जा रही है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। अब इस पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।